वर्ष के बीच में राजा हुए जिनका नाम भरत था। और पूरी भारत के नाम से ये भारतवर्ष पड़ा, लेकिन एक भरत नहीं है। सतयुग के बीच में एक भरत हुए जिनका नाम था जड़ भरत, और उसके पश्चात त्रेता में भरत हुए जो भगवान राम के छोटे भाई थे भरत लाल, और द्वापर के अंत में और कली की प्रारंभता में भरत हुए जिनके पिता का नाम दुष्यंत था, मां का नाम शकुंतला था। उन्हीं भरत के नाम से ये भारतवर्ष पड़ा है जहां हम आप लोग रह रहे हैं। कृपया सब अपने अपने मोबाइल साइलेंट करें। 5 जन हमारा देश जहां हम रह रहे हैं, बड़े सुंदर वातावरण, पवित्र वातावरण था, और पंचजनी के 5 पुत्र हुए, राष्ट्रविद, सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेतु और अजनाव। और जो सबसे बड़े थे उनका नाम भरत था। लेकिन संयोग ऐसा बना, भरत ने खूब राज्य किया, खूब अच्छे ढंग से अपना राज्य शासन चलाया, और जब देखा कि अब मेरी वृद्धावस्था आई है, अब मुझे घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित है कि इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, तो जाने से पहले कोई कर्म करना चाहिए, अपने जाने की तैयारी होनी चाहिए। हम सारा जीवन अपने परिवार के लिए कुछ किए हैं, लेकिन अपने लिए भी कुछ हो। और विशेषकर मैं तो हर कथा में इस बात को जोड़ देके कहता हूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान स्वयं रखिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप परिवार की सेवा कर सकते हैं, आप स्वस्थ रहेंगे भगवान का भजन कर सकते हैं, आप स्वस्थ रहेंगे भक्ति कर सकते हैं। इसलिए अपने बारे में जरूर विचार करें और अपने जाने की तैयारी अवश्य करें। जहां भी कहीं मौका मिलता है सत्कर्म कर लीजिए, जिसका फल केवल तुम्हारे को मिलेगा। भरत जी ने विचार किया कि अब मेरी वृद्धावस्था है, अब मुझे घर में नहीं रहना चाहिए, राज्य संपदा सब पुत्रों को छोड़ दी और अपने आप गंडकी नदी के किनारे चले गए। बचपन था तो किसी महापुरुष ने भरत के लिए, राजा भरत के लिए एक मंत्र दिया था। क्या? ओम। अपने जीवन में ओम का जप जरूर करना। ये साधारण मंत्र नहीं है। ब्रह्म, विष्णु और महेश, ये तीनों समाहित इस मंत्र में। आ, ऊ, मा, 3 शब्दों से ओम बनता है। ओम नाम की दीक्षा राजा के कान में दी थी। राजा आज अपनी वृद्धावस्था में नदी के किनारे चले गए, और नदी के किनारे जाकर के गंडकी नदी के अंदर घुस करके गले तक पानी जमाया, कंठ तक जहां पानी था वहां खड़े हो गए और ओम का जप करने लगे। नियम ले लिया कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा, इस जंगल में अपने लिए कुटिया का निर्माण करूंगा और यही रहूंगा। 1 घंटा यानी 2.5 घड़ी रोज पानी में खड़े होकर के जप करना शुरू कर दिया।
नियम बना लिया, कंद मूल फल खाऊंगा, दुनिया के भोग भोग लिए, अब अधिक कुछ लेने की जरूरत नहीं। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सबको भूल भाल गए, राज्य संपदा सब भूल गए, मुझे कोई जरूरत नहीं। केवल एक भगवान से प्रीति हो गई, प्रेम हो गया और भगवान का भजन करने लगे। अब नियम बना लिया कि रोज मैं सुबह उठूंगा, गंडकी नदी में स्नान करूंगा और स्नान करने के पश्चात मैं जप करूंगा जो मेरे गुरु महाराज ने मेरे लिए पाठ किया है। आज एक संयोग बना, जैसे ध्यान लगाया था, आंखें बंद करी थी, एकदम छपाक की आवाज आ जाए तो आंखें खोली और देखा ये क्या है। तो देखा एक मृगी, यानी कि हिरणी, हिरण को मृग कहते हैं, एक मृगी जिसने छलांग लगाई है, वो भाग करके आ रही है क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा बाघ पड़ा हुआ था, उसको मारने के लिए बाघ पड़ा हुआ था। कृपया अपने बच्चों को थोड़ा देर भागा हुआ था, तो उसके डर के मारे, भय के मारे वो मृगी भागी है। नदी पार करना चाहती है लेकिन पार नहीं हो सकी, बीच में गिर गई। वो गर्भवती थी और वो गर्भवती थी, उसका प्रसव हो गया। प्रसव होते ही वो मृगी तो मर गई, पानी में बहती 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 चली गई। लेकिन वो मृग का शावक जो बच्चा पैदा हुआ वो पानी पर तैरने लगा। तो भरत जी महाराज तैर करके गए और उस शावक को पकड़ लिया, उस बच्चे को पकड़ लिया, अच्छी तरह पानी से सुथरा किया और बाहर लेकर के आए और अपनी कुटिया में ले गए। मृग का बच्चा बहुत प्रिय होता है। दुनिया में जैसे नयन मृगी के हैं ऐसे नयन किसी के नहीं है। जितनी सुंदर आंखें हिरणी की है, इतनी सुंदर आंखें किसी ने की नहीं। तभी तो कहा जाता है मृग नयन है, मृग नयनी, इसीलिए तो कहा जाता है कितनी सुंदर है ये मृग नयनी है, उससे सुंदर संसार में कोई नहीं है। तो उस बच्चे को देखा, बहुत सुंदर बालक था, बहुत शावक था, तो प्रेम से उसको अपनी गोदी में बिठाया और भरत जी उससे बातें करने लगे। ऐसा समझ करके वो अपना पुत्र है, बातें करने लगे और धीरे धीरे प्रेम होने लगा। हरी हरी घास लेकर के आते उस मृग के बच्चे को खिलाने लगे। चंद ही दिनों में उस मृग के बच्चे से प्रेम हो गया, प्रीति, और इतनी प्रीति हो गई, इतना प्रेम हो गया कि उस शावक के रहने से बिना अच्छा न लगे। भरत जी अगर कंदमूल लेने के लिए जाते हैं तो वो मृग का बच्चा साथ में जाता है। नहाने के लिए जाते हैं तो नहाते जब वो जब करते हैं तो सामने मृग बैठ जाता है, वो बालक को जब बच्चा बैठ जाता है, उसे देख देख करके इतना प्रेम, इतनी प्रीति हो गई, भगवान का भजन कम हो गया। जितना प्रेम प्रभु से था वो प्रेम अधूरा हो गया और उस शावक के ऊपर प्रेम चला गया। क्योंकि जहां हम प्रेम करेंगे वहीं तो हमारा मन जाएगा। जब अकेले थे भरत जी तो भगवान से प्रेम था, आज भरत जी के साथ वो मृग का बच्चा हो गया तो प्रेम बट गया। जब तक आपका बेटा कुंवारा है तब तक आपसे बहुत प्रेम है। जिस दिन आपके बेटे का विवाह हो गया वो पत्नी से आप प्रेम करता है, माता पिता भी छूटते हैं, और जब उसके बालक हो जाता है तो पति पत्नी का प्रेम कम हो जाता है और प्रीति जो सारी प्रेम जो है वो बच्चे पे चला जाता है। मोहब्बत किसी की भी हो, सबसे अधिक प्रेम बचपन जो है अपनी मां से होता है। सबसे अधिक प्रेम दुनिया में बच्चे का जो है वो अपनी मां से है, और जवानी में
सबसे ज्यादा प्रेम जो है अपनी पत्नी से होता है, और बुढ़ापे में सबसे अधिक प्रेम अपने पोते से होता है, और वृद्धावस्था में, मरण अवस्था में सबसे ज्यादा प्रेम भगवान से होता है। और दुखों से जो ठोकर खाए न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाए न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाए न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तुम्हारे प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। ओ तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर आप कभी आते हैं जब दुख आता है। कभी भी हमें आती न जीवन, कभी भी हमें आती न जग में, कभी भी हमें आती न जग में, कभी भी हमें आती न जग में। तुम्हीं ने तो चिंता निकाली न होती, वो तुम्हीं ने जो चिंता निकाली न होती। दुखों से जो आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो जिंदगी में आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में आंखें न खुलती। अगर रोशनी तुमसे आई न होती, अगर रोशनी तुमसे आई न होती, आई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, आई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद
होती थी। कभी जिंदगी में और आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में आंखें न खुलती, अगर रोशनी तुमसे आई न होती। कौन जाने अगर तुम्हारे गांव में भागवत कथा ना होती तो शायद ये मंदिर बन पाया। प्रेरणा तो भागवत से हुई। जब पहली बार ग्रंथ आप लेकर के यहाँ आए तभी तो प्रेरणा मिली कि हमारे गांव में मंदिर भी नहीं है, और आज सब भाइयों ने मिल करके मंदिर तैयार कर दिया। जगाते ना यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते ना यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे भी कोई भलाई न होती। दुखों से जो ठोकर हर खाए न होती, तुम्हारी प्रभु आई न होती। कितना अच्छा लगता है कि सुबह 4 बजे घंटियां बजनी शुरू हो जाती है। सावन का महीना है, लोग पानी का लोटा लेके जा रहे हैं और शंकर जी के ऊपर चढ़ा रहे हैं। नहीं तो खतवाड़ के खतवाड़ बन गए। बस यहाँ से उतरे नीचे और चले गए दाड़ला, चाय चुए पी, 2-4 परांठे मारे अपने और चढ़ के लगे। हाँ, कितना अच्छा लगता है। सब लाभ होते सीधे मंदिर में जाते हैं। लेकिन ये काम आप बच्चों को ही बताइए, आपके बच्चे भी जाएंगे, उनके गुरु बनिए, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी। और विशेष करके सोमवार को तो जुड़ जाइए। बेलपत्र लाए हो, सब गाड़ियों वाले हो, चारों तरफ बेलपत्र मिलते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रययुगम त्रिजन्मपाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पम। ओम नमः शिवाय बोलो, बेलपत्र उल्टा करके चला, सीधा ना उल्टा चला। तभी तो कहे ना, बनी तुमसे लाखों की ये हम कैसे जाने, अरे बनी तुमसे लाखों की ये हम कैसे जाने, हमारी बिगड़ी बनाई न होती, दुखों से जो ठोकर हर खाए न होती, तुम्हारी प्रभु आई न होती। कितनी बार यहाँ के लोग जाया करते थे मेरे पास मंदिर लेके, हम ये कहते थे भाई ऐसा करना, शंकर जी का मंदिर है दाड़ला में जाकर के तिलहरी लगा दो, जल चढ़ा दो। आज दाड़ला जाने की जरूरत नहीं तुमको, आज तो तुम्हारे गांव में कुंभ है। मैंने तो कहा ना कि अपना धन वहां लगाइए जहाँ अच्छा, जहाँ तुम्हारे आजकल के साधु संतों को देखिए, दुनिया का पैसा इकट्ठा करेंगे, ना जाने क्या क्या करेंगे। कोई गाड़ी बना रहा है, कोई महल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। और हमारे यहाँ हिमाचल वासी सब भोले भाले हैं। कई बार मेरे आश्रम में आ जाते हैं, आप चंदा देंगे किस बात का? हमने वो वहाँ भंडारा करना। क्यों भाई, हमारे यहाँ भी तो भंडारा, तू देके जाऊंगा। मैं कभी नहीं ठगा जाता इन लोगों से, कभी नहीं ठगा। क्यों? हम हिमाचल वासी हैं। हमारे यहाँ तो घर घर में मंदिर है, अपने ठाकुर की खूब सेवा करो। तुम अपने लिए 1000 का 5000 का सूट लेके आए हैं, 100-200 रुपए की ड्रेस अपने ठाकुर जी को। अब आया और वो अपनी बोली बोलने लगे, तो वो तो शाबक था, वो तो मृग का बच्चा था। उसने सुनी ये तो मेरी जात आ, और उनके संग में भाग गया। भरत को याद नहीं रही, पता नहीं चला कहाँ चला गया, मृग कहाँ है, मृग कहाँ है, मृग कहाँ है, ढूंढने लगे।
सारा दिन ढूंढते ढूंढते हो गए, थक गए, बुढ़ापा था और रात्रि में मृग 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 याद करते करते मृत्यु हो गई, मौत हो गई। अंत मता सो गता, अंत समय जहाँ मन होता है वहीं शरीर जाता है। दूसरा जन्म मृग योनि में पाया, अपने आप मृग बन गया। सुनिए ध्यान से, जहाँ हम रहते, जहाँ का नाम भारतवर्ष है, वो क्या है, उसकी मूल कथा क्या है? मृग बन गया। लेकिन पूर्व जन्म में किया हुआ जो पुण्य है, पूर्व जन्म में किया हुआ जो ओम का जाप है, उस ओम के जप करने के प्रताप से पूर्व जन्म में याद रह गया। मैं तो राजा था, मैं तो गंडकी नदी में तप करता था, मेरे लिए मृग मिला, मृग से प्रेम हो गया, अंत समय में भगवान का नाम भूल गया, मृग का नाम जुआ पे आ गया, मैं मृग बन गया। ये मेरा दुर्भाग्य है। अब हरी घास भी नहीं खाता, सूखी घास खाता है। अपना जीवन सुखाने लगा कि जल्दी जल्दी मेरी ये योनि छूट जाए। और जब मृग वृद्धावस्था में हुआ ना, तो जैसे वृद्धावस्था हुआ और मरणासन हुआ, उस समय तुरंत परमेश्वर की याद करता यज्ञाय पतयाय वै पुमान् क्षीणाय कुरुते यदजनाय यज्ञाय नारायणाय तपसे धर्माक्षताय यदभारतवंशः। शरीर छोड़ते छोड़ते भगवान का चिंतन करता है। ऐश्वर्य धन्य है ये भूमि, यहाँ पर साधु संत तेरा भजन करते हैं। और प्राण छोड़ दिए और दूसरा जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ, ब्राह्मण कुल में हुआ और संयोगवश उस बालक का नाम भरत रखा। पहले राजा भरत और फिर नाम भरत रखा। और जब भरत नाम रखा, उस जन्म में भी पूर्व जन्म याद रखा, मैं पहले राजा था, फिर मृग बन गया और अब मैं ब्राह्मण कुल में आया हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा। जन्मते ही इतना बोध हो गया है, क्योंकि हमारी संस्कृति भी ये कहती है, याद रखना, जो तुमने पढ़ा है, जो तुमने भक्ति करी है, दोबारा जब जन्म होगा तो वहीं से प्रारंभ होगा। ये याद रखना। जितनी पाश्चात्य सभ्यताएं हैं, वो जब जन्म लेते तो पुनः वही ABCD से याद करना पड़ेगा। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है कि जहाँ हमने छोड़ा है वहीं प्रतिभा जागृत हो जाएगी। कुछ दिन पहले एक देखा था आपने, एक बालक आया था टेलीविजन के ऊपर, कौटिल्य पंडित, छोटा सा बच्चा, तो उससे कोई भी प्रश्न करते थे तो एकदम उसका उत्तर देता था, क्योंकि जो उसे एक बार सुन लेता था वो उसको याद हो जाता था। कोई इस जन्म का पुण्य नहीं, कोई पूर्व जन्म का पुण्य नहीं। कोई पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, तो वो इस जन्म में आकर के उसको फल दे देता है। पूर्व जन्म में कमाया हुआ पाप इस जन्म में आकर के भोगना पड़ता है। इसलिए तो कहा कि अपना जीवन काटो, जीवन जियो, लेकिन रीतिबद्ध जियो, प्रेम से जियो। ईश्वर से यही प्रार्थना करो, ईश्वर हमसे कभी किसी का बुरा ना करो, हम कोई गलत कार्य ना करें, हम अच्छे रहें। और भरत जी ने विचार किया, मैं बोलूंगा ही नहीं। वो बिल्कुल मूक हो गए। 4 भाई थे, 4 भाइयों के बीच में बीच वाला भाई जो था भरत थे। सब भरत करके बुलाए, लेकिन भरत जी तो ऐसा लगने लगा, ना सुनाई पड़ता, ना बोल सकते, गूंगा है। और धीरे धीरे जैसे बड़े होने लगा, ना काम करना, कोई काम नहीं करना, बस रोटी मिली तो खा लेनी, किसी से रोटी मांग नहीं लेनी। बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ, अब आगे नहीं आना, बैठ जाओ, अब लेट आए हो, बैठ जाओ वहीं पे। तो कोई बोध नहीं, कोई ज्ञान नहीं, उसका नाम जड़ भक्त हो गया। भरत जी ने मन ही मन में विचार किया, कोई बात नहीं, मेरे लिए जड़ भक्त बोलो। अब घर में जब सब रोटी खा लें, उसके पश्चात जो बचा कुचा अन्न था वो भरत जी को देने लगे। भरत जी ने कुछ नहीं कहा।
जब तीनों भाइयों का विवाह हो गया तो जो स्त्रियां आई बाहर से, जो पत्नियां बन के आई है, उन्होंने आपस में मंत्रणा करी, ये तीन भाई तो कमाते हैं, ये कमाता नहीं है, ये यूं ही हिस्सेदार बन गया। अपने पतियों से कहा इसको घर से निकाल दो, और बंजर भूमि है हमारी, इसके पास कुदाल दे दो, ये बंजर भूमि को खोदेगा, खेत बनाएगा। और भरत जी को कुदाल दे दिया और उस बंजर भूमि में खोद भेज दिया। रूखी सूखी जो रोटी वो भेज देते थे, वहां छोड़ आते थे। भरत जी उस रोटी को खाते हैं, बोलते कुछ नहीं है, और भूमि खोदने लगे। जिस खेत को खोदने के लिए 1 महीना लगना था, उसको 6 महीने हो। कारण कि जब वो कुदाल चलाते हैं तो मिट्टी हटा के देखते हैं कि इसके नीचे कोई चींटी तो नहीं है, मेरे से कोई हत्या तो नहीं हो रही है। ऐसे बीतते बीतते 6 महीने बीत गए, और 6 महीने के पश्चात घर वालों ने भरत के पास सरसों भेज दी, सरसों बीज लो। भरत जी ने सरसों फेंक दी, सरसों बीज दी। जल बरसा, समय आया, सरसों हुए। धीरे धीरे सरसों में फूल आ गए, फलियां लग गई, और उन फलियों को देख करके, फूलों को देख करके भरत जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और जब फलियां पकने को तैयार हुई तो पक्षी आने लगे, चहचहाने लगे, सरसों के ऊपर बैठते हैं, फली को तोड़ देते हैं। कोई दाना पक्षियों के मुख में आता है, बाकी धरती पर गिर जाते हैं। और भरत जी महाराज बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। यद भद्राणि क्रियते च पुण्यां यद वै सुखा। जो मैंने भद्र कार्य किया, मन ही मन विचार करके जो मैंने कर्म किया, जो मैंने काम किया, आज उसका सुख जो है ये पक्षी उठा रहे हैं। सारा खेत खाली हो गया, सारा खेत खाली हो गया। तो मेरे भाई बहन उस समय घर वालों को पता चला कि भरत ने मेड़ पर बैठे रहे लेकिन पक्षी नहीं उड़ाए, तो भरत जी को खाना देना बंद कर दिया। ये जड़ भरत है, उसको बुद्धि नहीं है। और भरत जी ने कंदमूल फल खाने शुरू कर दिए। अब घर की समृद्धि भूल गए, उस स्थान को छोड़ दिया। इक्षुमती नदी बहती है, उस इक्षुमती नदी के तट के ऊपर जाकर के बैठ गए। नदी का ठंडा पानी पीना, जंगल में जाकर के कंदमूल फल खाने और ओम का जप करना, ये नियम बन गया। एक दिन की बात, सौवीर देश के राजा जिनका नाम रहुगण है, वो राजा रहुगण आए और पालकी में बैठे हुए हैं। कंधे के ऊपर पालकी रखी है कहारों ने। जब उस नदी के पास पहुंचे तो एक कहार बीमार हो गया, पालकी रुक गई। राजा ने कहा क्या बात है, चलती क्यों नहीं? महाराज कैसे चले, ये कहार तो बीमार हो गया। तो राजा ने कहा कोई कहार और ढूंढो। तो सामने भरत जी बैठे थे, शरीर बड़ा हट्टा कट्टा है, आधी धोती लगाई है, कंधे के ऊपर एक जनेऊ है और कुछ नहीं, उससे बोलते तो कुछ भी नहीं। कहार गए और भरत जी को पकड़ लिया और पालकी में जोत दी। पालकी चलने लगी, लेकिन पालकी तो हिलने लगी, कभी इधर को गिरे, कभी उधर को गिरे, कभी इधर को गिरे, कभी उधर को गिरे। राजा ने कहा क्या बात है, तुम मुझे गिरा दोगे, क्या हुआ तुमको? तो वो कहार कहते महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन ये जो चौथा कहार आया ना, ये ठीक से नहीं चल रहा है। तो राजा ने व्यंग्य कहा हाँ ये कमजोर बहुत है,
ये कमजोर बहुत है। भरत जी ने कुछ नहीं कहा। फिर राजा ने फिर कहा क्या कर रहा है, ठीक से चल। फिर भी भरत जी ने कुछ नहीं कहा। अंत में राजा ने कहा सर्प की तरह क्या रेंग रहा है। बस जब ऐसा कहना था तब अपनी वाणी को प्रफुल्लित कर दिया। सर्पाम यद्रवो मयिचा निपायाम यदस्तितै आत्मा चेति अहो जन्मा प्रकृति च न संशया। अरे राजन, क्या सर्प सर्प कर रहे हो? क्या सर्प के अंदर जीव नहीं है? जिन खंडों के ऊपर तुम चढ़े हो क्या वो आत्मा नहीं है? वो पाप तुमको लग रहा है। इतना कहना था, राजा पालकी से उतरा नहीं। राजा ने छलांग रखा। कौन हो? मैं इस आत्मा के ज्ञान को सीखने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा हूं, गंगा सागर जा रहा हूं, और ये ज्ञान तो आप दे रहे हैं। आप कौन हैं? मैं आत्मा हूं। भरत जी कहते मैं एक आत्मा हूं। राजन, जिन कंधों के ऊपर तुम बैठ करके जा रहे हो वो भी एक आत्मा है। तुम आत्मा के लिए कष्ट दे रहे हो। तुम यात्रा नहीं कर रहे हो, अपराध कर रहे हो। घोड़े पर बैठ करके अमरनाथ की यात्रा को करना पुण्य नहीं, अपराध है। ध्यान देना। घोड़े पर बैठ करके, सवारी पर बैठ करके, किसी पापा पर बैठ करके तीर्थ यात्रा करना पुण्य नहीं, पाप है। तुम में जवानी है, तुम चल सकते हो तो जाओ, अन्यथा तुम्हारे घर में भी तीर्थ है। कहा मातृतीर्थम पिता तीर्थम तीर्थम पुण्य क्षेत्र जा यद तीर्थम समप्राप्त यद लोकै च कामना। तुम्हारी माँ भी तो तीर्थ है, तुम्हारे पिता भी तो तीर्थ है, तुम्हारे भाई बंधु भी तो तीर्थ है, तुम्हारे बुजुर्ग भी तो तीर्थ हैं, तुम्हारे देवी देवता भी तो तीर्थ है। अपराध करके यात्रा कदापि ना करना। अन्य क्षेत्रे कृतं पापं तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। और जगह का किया हुआ पाप तीर्थ में जाकर के छूट जाता है, लेकिन तीर्थ पर किया हुआ पाप कुष्ठ पैदा करता है। आपने देखा होगा, कभी हरिद्वार चले जाओ, किसी भी तीर्थ पे चले जाओ, किसी का एक पांव भारी है, किसी का एक बाजू भारी है, किसी का मुंड भारी है, किसी का कोई अंग टूट रहा है, किसी का कोई कोड़ी पड़ा हुआ है, कुष्ठ लगा हुआ है। वो है क्या? वो पाप तो है। अन्य क्षेत्रों में कहीं भी कोई पाप होता है तो हम तीर्थ पे जाकर स्नान करते हैं, हमारा पाप छूट जाता है। मंदिर में जाकर के हमारा पाप निवृत्त हो जाता है, लेकिन मंदिर में जाकर के, तीर्थ पे जाकर के अगर हम पाप करते हैं तो हमको दूसरे जन्म में कुष्ठ लगता है। संभल करके जीवन जीना। ये जीवन साधारण नहीं है। मानुष योनि मिली है, मत सोचिए अभी हमारा शरीर अच्छा है, अभी हम बोल रहे हैं, देखने को सुंदर हैं, बातें कर रहे हैं। वृद्धावस्था आएगी, बुढ़ापा आएगा। शमशान की राख पे खड़े होकर के जब मैंने लौट करके देखा तो अपने जीवन में झांका, पूरा जीवन लड़ाई करता रहा इस राख बनने के लिए कि हर व्यक्ति को राख बनना है। शमशान पे खड़े होकर के जब मैंने देखा कि जिंदगी में तो राख बनना है, तो मैं लड़ाई झगड़ा करके जीवन क्यों बिताऊंगा? क्या मैं प्रेम से नहीं जी सकता?
कहते हैं मृत्यु के पश्चात पता चलता है कि आदमी है कैसा। कहते कोई गांव में कहीं कोई किनारे में कोई साधु रहते थे। वो साधु रोज स्नान करने नदी में जाते थे। तो एक दिन क्या देखा, गांव में कोई आदमी मर गया है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लोग बोल रहे हैं, जा रहे हैं। अब साधु ने विचार किया मुझे भी शव यात्रा में जाना है। क्यों? बर यात्रा में जाने से पाप बढ़ते हैं, शव यात्रा में चलने से पुण्य बढ़ता है। बर यात्रा में जाओगे आप, ना बोलने वाली बात को बोलेंगे, ना खाने वाली बात चीज को खा लेंगे, ना पीने वाली वस्तु को पी लेंगे, जिससे हमारा पाप बढ़ेगा। लेकिन शव यात्रा में जब जाओगे ना, तो सबका एक ध्यान होगा, हमको भी एक दिन जाना है, दुनिया छोड़ करके जाना है, तो उसमें पुण्य बढ़ता है। तो बाबा ने विचार किया मुझे भी जरा शव यात्रा में जाना चाहिए। तो शव यात्रा में चल पड़े, सबके पीछे पीछे चल पड़े। मुर्दा जा रहा है, मुर्दे के पीछे चल पड़े। तो एक दासी थी, एक वैश्य नारी थी, उसके आंगन से जब गुजरे ना, और बाबा जब उस आंगन से गुजर रहा था, तो वैश्य अपने पुत्र से कहती है, बेटा मुन्ना जा जरा देख, ये स्वर्ग में गया या नरक में गया। बाबा विचार करता है, पूरा जीवन हो गया साधना करते करते, तब करते करते, मेरे को कभी पता नहीं चला कि मरने वाला स्वर्ग में जा रहा है या नरक में जा रहा है। इस वैश्य के मुन्ने को क्या पता है कि स्वर्ग में जा रहा है कि नरक में जा रहा है? पूछो, अपने मन से कह रहा है कि पूछो, फिर अंदर मन से आवाज आ रही है, नहीं नहीं ये वैश्य नारी है, लोग तुझे जब इसके घर में देखेंगे तो बोलेंगे ये बाबा ठीक नहीं गया। बीतते बीतते 4 महीने और बीते, और 4 महीने के पश्चात एक घटना फिर वैसे घटी। फिर कोई व्यक्ति मरा और उसी रास्ते से गुजर रहा था। फिर उस दासी ने फिर कहा, मुन्ना जाकर के देख, ये मरने वाला स्वर्ग में गया या नरक में गया। बाबा ने विचार किया, अब तो मैं पूछूंगा, अब मैं सहन नहीं कर सकता, मैं पूछूंगा, और चला गया। शव यात्रा छोड़ दी, उस दासी के घर में चले गए। उस दासी ने बड़ा आदर किया, सम्मान किया, मेरा घर पवित्र हो गया महाराज। मैं दासी हूँ, अपराधी हूँ, वैश्यवृत्ति करती हूँ, आप साधु संत हैं, आपने पदार्पण किया है, आप मेरे आंगन में आए, मैं धन्य हो गई। बेटी एक बात बता, ये क्या पता है कि मरने वाला स्वर्ग में गया या नरक में गया? बाबा ये तो छोटी सी बात है, अभी देखो, अभी मेरा मुन्ना आने वाला, वो कह दे, और इतने में मुन्ना आ गए, अम्मा अम्मा वो तो स्वर्ग में गया। अच्छा, तो बाबा ने पूछा कैसे मालूम है तुमको स्वर्ग में गया नरक में गया? साधारण सी बात है, जब शव यात्रा चलती है तो उसके पीछे कुछ लोग मरने वाले की बातें करते हैं, अरे कितना अच्छा आदमी था, हमारा गांव खाली हो गया, कितना धार्मिक आदमी था, कितना सभ्यता का आदमी था, हमारा गांव ही खाली हो गया उसके जाने से। तो जो अच्छा आदमी की मौत होती है वो नरक में नहीं, वो तो स्वर्ग में जाता है। और जिसके पीछे लोग गालियां देते हैं कि अच्छा हुआ है मर गया, हमारे गांव का गंद निकल गया, उसको स्वर्ग कैसे मिलेगा? उसको तो नरक मिलेगा। इसलिए जो हम करते हैं, हमें कदम देना है फूंक फूंक करके। पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ने के लिए हम घोड़े पर सवार हो जाते हैं, किसी की पालकी में। मुझे कितनी बार कहा, प्रेम ने कहा, भागीरथ जी ने भी कहा, औरों ने भी कहा, कितने बार नीमचंद ने कहा, बाबूराम ने कहा, हम आपको पालकी में ले जाएंगे, ऊपर उठा के ले जाएंगे। मैंने ना, कदापि। कहाँ जा रहे हो? कपिल मुनि की आश्रम। कपिल कौन? कपिल भगवान के अवतार। देवाहुति नाम की कन्या ब्रह्मा के पुत्र कर्दम ऋषि से विवाह दी गई, और कर्दम ऋषि और देवाहुति का विवाह हुआ। विवाह होते ही कर्दम ऋषि ने कहा, बस गृहस्थ हो गया तुम मेरी पत्नी, अब मैं तप करने जा रहा हूं, नहीं जा सकते।
पहले संतान उत्पन्न करो मुझसे। 1 साल के पश्चात देवाहुति के गर्भ से एक कन्या जन्मी। कर दो कन्या संतान नहीं है, मेरे लिए बेटा दे करके जाओ, इस बेटी का विवाह हो जाएगा, इसे तो और ले जाएंगे, मैं किसके सहारे जीऊंगी। दूसरे वर्ष में दूसरी कन्या हो गई, तीसरे वर्ष में तीसरी कन्या हो गई, और हर प्रसव के पश्चात गर्भम ऋषि कहते मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, जा रहा हूं। लेकिन देवाहुति ने मना कर दिया, जब तक पुत्र पैदा ना हो तब तक तुम जा नहीं सकते, मुझे पुत्र के सहारे छोड़ करके जाओ, कन्या को तो दामाद ले जाएगा, मैं किसके सहारे जीऊं। और जन्मते जन्मते 9 कन्या पैदा हो, जिनके बीच में एक सती अनुसुईया पैदा हुआ। हमारे भारतवर्ष की महानतम सती अनुसुईया, जिसके गर्भ में ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए, महेश भी आए, ऐसी अनुसुईया भी उस देवाहुति के गर्भ से पैदा हो गई। और 9 कन्याओं के पश्चात भगवान ने अवतार दिया, जिनका नाम कपिल हुआ। बोले कपिल भगवान की। और कपिल मुनि ने जैसे कपिल का जन्म हुआ, गर्दम ऋषि चले गए, देवाहुति ने रोका नहीं। कपिल मुनि 5 वर्ष के हुए, दंड कमंडल उठाया, अपनी मां से भी नहीं कहा, और जंगल में चले गए, तब करने के लिए चले गए। भगवान का अवतार है। और जब कपिल मुनि चले गए तो देवाहुति रुदन करने लगी, मेरा पुत्र कहां गया, दौड़ी दौड़ी भागी, और जाकर के कपिल मुनि को पकड़ लिया, किसके सहारे मुझे छोड़ के आ रहे। पति के जाने के पश्चात पुत्र सहारा होता है पत्नी का, इसलिए मुझे किसके सहारे छोड़ करके आ रहे हो। तो कपिल मुनि ने आत्म का ज्ञान दिया, मां दुनिया में ये कहीं सहारा है, और वो परब्रह्म है, वो परमात्मा है। इस दुनिया के बीच में केवल और केवल ईश्वर ही सबका सहारा है, उसका चिंतन करता। और सांख्य योग का ज्ञान दिया अपनी मां के लिए, मां ने अपने पुत्र के लिए अपना गुरु बना लिया, तपस्या करने के लिए बैठ गई, साधना करने के लिए बैठ गई। और कपिल मुनि गंगा सागर समुद्र के बीच में टापू बना करके टापू के ऊपर साधना करने के लिए बैठ गए। वो सांख्य योग की ज्ञाता है, उनके पास सांख्य योग सीखने के लिए, आत्मा का ज्ञान सीखने के लिए राजा रघुगण जा रहे थे। लेकिन वो ज्ञान तो आज भरत जी दे गए। तो राजा रघुगण चरणों में गिर गए, महाराज मेरे लिए क्षमा कर दीजिए, मैं आपको जान नहीं सका, मैं आत्मा हूँ राजा, जैसी आत्मा तुम हो वैसी मैं हूँ, लेकिन आत्मा थी परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा का रूप है। यहाँ जो भी आप बैठे हैं सब में ईश्वर है, ऐसा कोई नहीं किसी के अंदर ईश्वर नहीं है। और इससे बड़ी बात कि सबके अंदर ज्ञान है लेकिन छुपा हुआ है। जब सत्संग में जाते हो तब ज्ञान प्रकट हो जाता है। अरे तेरी शरण में महाराज उसी नदी के तट के ऊपर भगवत स्मरण करते करते भगवान के बीच में लीन हो गए। वो सच्चिदानंद भगवान ये पहले मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें मेरी नैया किनारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें।
नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम्ही मेरी नजारा, तुम्हें मेरी नजारा तुम्ही हो, सहारा हरिओ एक बैठे इन्हें भी तो याद है। हरिओ सहारा चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर धड़कते हो प्यारे। ये तुम्ही सूर्य बन गए, चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बन गए, धड़कते हो प्यारे। ओ तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे हो, तुम्ही बिजली बनकर धड़कते हो प्यारे। हाँ तुम्ही सूर्य बन गए, चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बन गए, धड़कते हो प्यारे। तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी जिंदगी का किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही फूल बनकर महकते हो प्यारे। तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही फूल बनकर बरसते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही
जिंदगी का